Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video I will teach you subject verb agreement, one of the most important topic of competitive exams, ठीक है, like NDA, CDS, CLAT, CA Foundation, etc. Alright. In my previous video I taught you pronoun, ठीक है. So in this video we will discuss subject verb agreement. तो पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअल में होता क्या है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब यानी वर्ब, एंड दोनों का क्या एग्रीमेंट. दिस टॉपिक इज ऑल्सो नोन एज सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड, ठीक है. इसका सिंपल मीनिंग ये होता है अ वर्ब मस्ट बी अग्री विद इट्स सब्जेक्ट, ठीक है. कोई भी वर्ब अपने सब्जेक्ट से कैसी होनी चाहिए, अग्री होनी चाहिए. यानी एग्रीमेंट बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है. इसे हम सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड भी कहते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो कहते ही हैं, ठीक है. चैप्टर जो है, जो टॉपिक जो हमने उठाया है, मैं चैप्टर कह गया, टॉपिक जो हमने उठाया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ रखी होंगी. ऑलराइट, तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है. नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहे हैं और वर्ब आपकी अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी. फॉर एग्जांपल रोहन टेक्स केयर ऑफ हिज फादर, ठीक है, यानी रोहन अपने फादर की देखभाल करता है. आज मैं आपको एक ऐसा रूल बताता हूँ जो शायद आपको किसी भी बुक में नहीं मिला होगा, ठीक है. वर्ब इन इट्स नॉर्मल फॉर्म, वर्ब इन इट्स नॉर्मल फॉर्म इज इन प्लूरल फॉर्म. किसमें होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है, ठीक है. उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी ऐड एस और ई एस एट द एंड ऑफ द वर्ब. हम क्या करते हैं, एस और ई एस ऐड करते हैं वर्ब के एंड में, ठीक है. नाउन और वर्ब में जस्ट ऑपोजिट रूल चलता है. देखिए क्या रूल चलता है, ये नाउन है आपका और ये वर्ब है, ठीक है. अगर हम नाउन के एंड में एस और ई एस लगाएंगे तो इट बिकम्स प्लूरल. कैसी बन जाती है, प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल बॉय, सिंगुलर है ना, एस लगा दूँ, कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है. अब बात करते हैं वर्ब की. गो, ठीक है, बॉयज गो, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है. कैसा है, ठीक है. अगर मैं इसमें ई एस लगा दूँ, अब बताइए सेंटेंस कैसा है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है. कैसा है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ठीक है. तो मैं कह सकते हैं हम कि क्या नाम है, वर्ब अपनी नॉर्मल फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में होती है. कैसी फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है. जबकि कोई भी नाउन अपनी नॉर्मल फॉर्म में सिंगुलर फॉर्म में होती है. इफ़ वी ऐड एस और ई एस एट द एंड ऑफ अ नाउन इट बिकम्स प्लूरल, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ़ वी ऐड एस और ई एस एट द एंड ऑफ अ वर्ब इट बिकम्स सिंगुलर. कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है, ठीक है. तो यहाँ पर ये आप देख लीजिए, टेक्स, टेक्स से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि टेक्स सिंगुलर वर्ब है. कैसी वर्ब है, सिंगुलर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट रोहन कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है. समझ आ गया, तो सेंटेंस हमारा कैसा है, सही है, ठीक. आगे चलते हैं. नंबर 2, अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. बॉयज आर टॉलर देन गर्ल्स, ठीक है. ये तो सिंपल है, यहाँ तो आर लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, आर लगा दिया, ठीक है, क्योंकि बॉयज कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है. तो आर आएगा ऑब्वियसली, ठीक. आगे चलते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट रेफर्स टू अ सिंगल नाउन और प्रोनाउन वाइल प्लूरल सब्जेक्ट रेफर्स टू मोर देन वन नाउन कह सकते हैं, प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, ठीक है. कैसे, देखिए मैंने आपको कई एग्जाम्पल देके समझा दिया है. यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल, ठीक है. अ डॉग बार्क्स, मैंने बताया था कितने डॉग हैं यहाँ पर बेटा, ज़रा बताइए मुझे, मैं भी समझूँ. एक है ना डॉग, कितने डॉग हैं, एक डॉग है ना. और जब एक डॉग है तो सिंगुलर वर्ब आएगी. और मैंने बताया था कि वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं हम क्या करके, बाय एडिंग एस और ई एस, ठीक है. तो मैंने क्या लगा दिया, बार्क्स लगा दिया. क्या लगा दिया, बार्क्स लगा दिया. अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ डॉग था, यहाँ डॉग्स हो गया. क्या हो गया, डॉग्स हो गया. तो यानी कि नाउन कैसा है, प्लूरल है. जब नाउन प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी. तो यानी वर्ब में एस और एस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी डॉग्स बार्क. तो इस तरीके से होते हैं, ठीक है. दोनों एग्जाम्पल आपके ठीक हैं. अब देखो, अ गर्ल डांस ब्यूटीफुली, ठीक है. अ गर्ल्स डांस ब्यूटीफुली, ठीक है.
यानी गर्ल डांसेस ब्यूटीफुली, तो डांस के बाद मैंने क्या लगा दिया, ES लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर गर्ल्स डांस ब्यूटीफुली, ठीक है। इट हैज़ 3 सेक्शंस, सिंगुलर है। दीज हैव 3 सेक्शंस, तो प्लूरल हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाया, हैज लगाया। यहाँ पर क्या वर्ब लगाई हमने, हैज लगाई, क्योंकि इट सब्जेक्ट है। यहाँ पर दीज सब्जेक्ट, तो हमने हैव लगा दिया, ठीक है। ही इज प्लेइंग हॉकी, दे आर प्लेइंग हॉकी, यहाँ पर इज है और यहाँ पर क्या है, आर है, ठीक है। यहाँ पर डांसेस है तो यहाँ पर डांस है, यहाँ पर बार्क्स है तो यहाँ पर बार्क है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। रूल नंबर 3, आई इज यूज्ड। आई इसमें से मिस हो गया है, देखो शायद इधर होगा, नहीं यहाँ नहीं है, जस्ट आप वेट कीजिए, मैं अभी सेट कर देता हूँ इसको। सी नाउ, रूल नंबर 3, यू इज यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन बट इट ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। बड़ा ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि जनरली इन इंग्लिश वेदर वी आर एड्रेसिंग अ सिंगल पर्सन, ठीक है, और वी आर एड्रेसिंग मोर देन वन, ठीक है, हम यू ही यूज करते हैं, यानी यू का कोई भी अपना अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे कि क्या नाम है, हम बात करते हैं दिस, तो दिस का प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या कर देते हैं, दीज कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से यू का कोई प्लूरल फॉर्म है ही नहीं, यानी यू अपने आप में दोनों के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए, ठीक है। तो ये सिंगुलर के लिए हो सकता है, प्लूरल के लिए हो सकता है, बट इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। वर्ब कैसी लगती है इसमें, प्लूरल लगती है, ठीक है। जैसे यू आर बिजी, प्लूरल वर्ब, यू हैव स्टडीड इंग्लिश, प्लूरल वर्ब, यू आर गोइंग टू मार्केट, प्लूरल वर्ब, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, नीड नॉट एंड डेयर नॉट आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म ऑलवेज वेदर द सब्जेक्ट इज प्लूरल और सिंगुलर, ठीक है। अगर इसमें मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, वो आप सुन लो, इफ़ दे आर यूज्ड एज मॉडल वर्ब, अगर इनको मॉडल वर्ब के सेंस में यूज किया जाता है तो हम इनको कैसे यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म में ही यूज करेंगे, यानी वी डू नॉट ऐड एस और ई एस एट द एंड ऑफ दीज वर्ब। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ़ वी आर एडिंग दीज 2 वर्ब्स एज मेन वर्ब, यानी ये दोनों की दोनों वर्ब ऐसी वर्ब हैं जो 2 रोल प्ले करती हैं, वन एज अ मेन वर्ब एंड द अदर एज अ मॉडल वर्ब, ठीक है। तो अगर ये क्या नाम है, मेन वर्ब का फंक्शन कर रहे हैं तब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो एस और एस लग जाएगी, और अगर प्लूरल है तो एस और एस नहीं लगेगी, ठीक है। और अगर ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज हो रही हैं तो आपको पता है कि कोई भी चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज लगाए जाएंगे, ठीक है। देखो, टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर नीड, नीड नॉट एंड डेयर नॉट, ठीक है। ही नीड नॉट गो देयर, मॉडल है, ठीक है। दे नीड नॉट गो देयर, मॉडल है। ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, दे डेयर नॉट अपोज देयर फादर, ठीक है। बट नीड्स एंड डेयर्स आर यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी मैंने आपको समझा ही दिया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज होंगे, जब वो मेन वर्ब की फॉर्म में यूज होंगे, ठीक है। वाइल नीड एंड डेयर आर यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तब हम इनके एंड में क्या लगा देंगे, एस और ई एस लगा देंगे, चाहे वो नीड हो या डेयर हो। अगर प्लूरल है तो लगेगी ही नहीं, वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। टू कैन बी यूज्ड आफ्टर डेयर्स एंड नीड्स, अगर इस तरह से यूज कर रहे हैं मेन वर्ब के रूप में, हमने बताया ये बेसिक सा रूल होता है, आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा कि जब भी हम 2 वर्ब को कनेक्ट करते हैं, व्हेनेवर वी कनेक्ट 2 वर्ब्स वी यूज टू एज अ कनेक्टर, ठीक है, दोनों के बीच में टू का प्रयोग कर लेते हैं, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर भी, ठीक है। ही नीड्स सम मनी, ठीक है, उसे क्या है, पैसे की ज़रूरत है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा कि सर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि ये क्या नाम है, मॉडल है या फिर मेन वर्ब है। हाँ, हम कर सकते हैं, ठीक है। हम कैसे करेंगे, देखिए, अगर आपका सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, कैसा है, अफर्मेटिव है, तो 99% वर्ब्स लाइक नीड एंड डेयर दे आर यूज्ड एज मेन वर्ब, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे नीड सम मनी, ही डेयर्स टू फेस द चैलेंजेस, दे डेयर टू फेस द चैलेंज, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाई एंड यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, इट टेक्स प्लूरल वर्ब, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, मैं अगर सिंपल वे में कहूँ तो ये कह सकता हूँ, व्हेन वी यूज 2 सिंगुलर नाउन्स बाई एंड, जब 2 सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, कैसी वर्ब यूज की जाती है, प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जांपल, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, रवि एंड मानी हैव प्लेड वेल, ठीक है, इस तरीके से। अ मैन एंड अ वुमन आर वॉकिंग इन द पार्क, यानी मैन है वुमन है, दोनों को किससे कनेक्ट किया मैंने,
एंड से किया है, किससे किया है, एंड से किया, तो ऑब्वियसली वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा रूल होता है, वो ये है, या फिर आप एक्सेप्शन कह सकते हैं, पेयर वर्ड्स, यानी ऐसे नाउन जो किस में हो तो पेयर में, बट दे डिनोट वन आइडिया, सिंगल आइडिया, ठीक है। व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड बट दे डिनोट सिंगल आइडिया, किसको डिनोट करते हैं, सिंगल आइडिया को डिनोट करते हैं, वी यूज सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल आप ब्रेड एंड बटर देख लीजिए, ठीक है। क्या ब्रेड एंड बटर को अलग अलग खाया जाता है, मोस्टली नहीं खाया जाता, बटर को ब्रेड के ऊपर ही लगा के खाया जाता है, ठीक है। बैग एंड बैगेज, ठीक है, सामान के लिए यूज होता है। राइस एंड करी, ठीक है, मिक्स करके ही खाया जाता है, ऐसा तो नहीं है कि एक बार राइस खा लिए फिर करी खा ली, ठीक है। आर कंसीडर सिंग, अच्छा और भी हैं इसमें जो कैसे हैं, देखिए हॉर्स एंड कैरिज, यानी तांगे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह की जब भी हम नाउन को यूज करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले रूल का थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, एक्सेप्शन है। जैसे कि राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड, ठीक है। हिज बैग एंड बैगेज इज रेडी। अच्छा अब अगला देख लीजिए, इसी का एक पार्ट है, इफ टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स यूज्ड एज सब्जेक्ट आर जॉइंड बाई एंड देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। बात समझ रहे हैं, इफ टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स यूज्ड एज सब्जेक्ट आर जॉइंड बाई एंड देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, बट इफ वी आर रेफरिंग फैमिली रिलेशंस देन वी यूज प्लूरल वर्ब्स, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के बात ये है कि जो दोनों मैंने रूल बता रखे हैं ना, उनमें बस यही फ़र्क है कि अगर दो चीज़ें हैं लेकिन वो सिंगल आइडिया को डिनोट कर रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर वो सिंगल आइडिया को इंडिकेट नहीं कर रही तो फिर हम क्या नाम है, प्लूरल वर्ब लगा देंगे, ठीक है। देखिए टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, ये इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। सन एंड मून प्रोवाइड एनर्जी, ये इसके रिलेटेड एग्जांपल हैं, ठीक है। ये देखो, इफ टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स यूज्ड एज सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एंड देन प्लूरल वर्ब यूज्ड, ठीक है। अगर दो सिंगुलर नाउन को और कैसी हो, वो अनकाउंटेबल हो, कैसी हो, अनकाउंटेबल हो, ठीक है। और वो बता दिए, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, सन एंड मून प्रोवाइड एनर्जी, गोल्ड एंड सिल्वर आर एक्सपेंसिव मेटल्स। हाँ, इसमें आप इसकी कैसे बात कर सकते हो कि सन एंड मून, तो सन एंड मून को हम किस रिलेशन में, फैमिली रिलेशन में ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो हम इस रूल को यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है।